एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ मैं आप लोगों को आज कि अपने डिजिटल मार्केटिंग के करियर में ना मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए काम किया है। अलग-अलग निशेस के डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ मैंने काम किया है। अगर आप मेरे से ये सवाल करें कि सर ऐसी कौन-सी इंडस्ट्री है जिसके लिए आपने सबसे ज़्यादा काम किया होगा या जिस टाइप के क्लाइंट्स आपके पास सबसे ज़्यादा रहे होंगे, गाइस वो इंडस्ट्री है एजुकेशन की इंडस्ट्री। चाहे वो उसके अंदर इंस्टीट्यूट्स हों या कॉलेजेस हों या छोटे स्कूल्स हों या प्ले ग्रुप वाले स्कूल्स हों या ऐसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हों जो आईआईटी की प्रिपरेशन कराते हैं या मेडिकल की प्रिपरेशन कराते हैं या एमबीए रिलेटेड कोई एग्जाम है, लेट्स से कैट है, उसको बीट कराने की तैयारी करते हैं। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के साथ हम लोगों ने काम किया और आज के टाइम में भी हम ज्यादातर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ जो है वो काम कर रहे हैं। जो इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए भी हम लोग लीड जनरेशन वगैरह करते हैं। अब अगर मैं इस टाइप के बिजनेसेस का थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देना चाहूं तो इस टाइप के बिजनेसेस में जनरली क्या होता है कि एक पीक टाइम आता है जब बहुत सारे एडमिशंस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे कोई इंस्टीट्यूट है जो 12th के बाद जो है वो आईआईटी की प्रिपरेशन कराता है, तो जाहिर सी बात है जब 12th के एग्जाम्स हो रहे होते हैं या 12th के एग्जाम जब हो जाते हैं उस वक्त जो है इस टाइप के इंस्टीट्यूट्स में जो एडमिशंस हैं वो काफी बढ़ जाते हैं। तो लोग इंटरनेट के ऊपर सर्च करना शुरू कर देते हैं। तो उस वक्त हम लोग जो हमारे एड्स होते हैं या जो हमारी मीडिया बाइंग के एफर्ट्स हैं उनको हम लोग काफी इंक्रीज कर देते हैं और फिर वहां से हम लोग जो लीड्स हैं वो जनरेट करते हैं। और फिर एक टाइम आता है जब हमें थोड़े से एड्स के जो पेस है उनको थोड़ा स्लो डाउन करना होता है। तो हमें एक्चुअली समझना पड़ता है कि हमें कब मोमेंटम को हाई रखना है, कब मोमेंटम को लो करना है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो एक इंस्टीट्यूट की डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम लोगों को प्लान करनी पड़ती है। और जो कि जब आप भी करेंगे किसी इंस्टीट्यूट के साथ काम तो धीरे धीरे वो सारी चीजें आपको समझ में आने लगती हैं कि टेक्निकली आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के साथ, बहुत सारे जो फाउंडर्स हैं उनके साथ क्लोजली चीजों को एनालाइज करने के बाद मैं एग्जैक्टली बता सकता हूं कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए आज के टाइम में इंस्टीट्यूट्स को। क्योंकि मैं देखता हूं बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो लाखों रुपए यानी कि करोड़ों रुपए भी, कुछ इंस्टीट्यूट्स तो ऐसे हैं जो करोड़ों रुपए साल में जो है वो ऑफलाइन मार्केटिंग के ऊपर खर्च करते हैं। बट जब ऑनलाइन मार्केटिंग की बात आती है, डिजिटल मार्केटिंग की बात आती है, तो वहां पर जो उनका एफर्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट जीरो होते हैं। सो एग्जैक्टली इसी चीज को आज हम लोग एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज के टाइम में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को क्यों डिजिटल मार्केटिंग की या मीडिया बाइंग की जरूरत है। तो गाइस जो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज स्टूडेंट्स आर ऑन इंटरनेट। कोई भी आप यूट्यूब चैनल उठा लें जो किसी बड़े इंस्टीट्यूट का हो, बीट अनअकैडमी, बीट बायजूस, कोई भी बड़े इंस्टीट्यूट का आप चैनल जो है वो अगर आप देखेंगे, यूट्यूब चैनल उत्कर्ष का आप उठाकर देख लें जो कंपटीशन की तैयारी कराते हैं, तो आपको ये क्लियरिटी हो जाएगी कि कितना स्टूडेंट है जो आज के टाइम में ऑनलाइन है। तो भाई मार्केटिंग तो हम वहीं पर करते हैं ना जहां पर लोग हैं, क्योंकि जो हमारे प्रोस्पेक्ट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जिनको एडमिशन लेना है वो इंटरनेट के ऊपर हैं। तो आप उस पोटेंशियल को मिस नहीं कर सकते। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप लाखों करोड़ों रुपए एज एन इंस्टीट्यूट ओनर या फिर एज अ कोचिंग फाउंडर आप खर्च कर देते हैं ऑफलाइन मीडिया के ऊपर, जो कि इफेक्टिव है। ऐसा नहीं कि न्यूज़पेपर्स में ऐड देना इफेक्टिव नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपने शहर में होर्डिंग्स लगा रखी है वो इफेक्टिव नहीं है। बट आप इस चीज को सोचें कि अगर आप उसको ऑनलाइन जो एडवर्टाइजिंग है उससे अगर आप कंपेयर करें तो आपके पास इंसाइट्स बहुत कम होती है, आपके पास डेटा बहुत कम होती है और प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत कम होती है। क्योंकि जहां पर इंसाइट्स नहीं है वहां पर आप चीजें फोरकास्ट नहीं कर सकते। तो ये सारे चैलेंजेस आते हैं। इसका कतई मतलब ये नहीं है कि ऑफलाइन जो मार्केटिंग है वो बेहतर नहीं है, इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिव है, बट इफेक्टिव के साथ साथ ना वो अनप्रेडिक्टेबल भी है। अनप्रेडिक्टेबल का मतलब कि आज आपने होर्डिंग लगाई, आपको नहीं पता है कि एक हफ्ते के अंदर हमारे पास कुछ लीड्स आ सकती हैं या नहीं आ सकती हैं, कॉल्स आ सकती हैं या नहीं आ सकती। कंट्रोल नहीं है। आप इस तरीके से कुछ सोच के रखते हैं कि एक लोकेशन है वहां पर अगर मैं होर्डिंग लगाऊंगा तो वहां से मुझे इतना रिस्पॉन्स आ जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है, कंट्रोल्ड नहीं है। वहीं पर डिजिटल मार्केटिंग की अगर आप बात करें, अगर आप एड्स की बात करें, लीड जनरेशन के लिए फेसबुक पे अगर आप एड्स चला रहे हैं, गूगल पे चला रहे हैं, तो वो कंट्रोल्ड है। यू कैन कंट्रोल द थिंग्स, यू कैन कंट्रोल द लोकेशन, यू कैन कंट्रोल द इंटरेस्ट जिन लोगों को ऐड दिखाने, यू कैन कंट्रोल द कीवर्ड्स ऑन गूगल एड्स जिन लोगों को ऐड दिखाने। तो इट इज वेरी मच इन कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, राइट। थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज कि हम लोग, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं बहुत सारे कोचिंग फाउंडर्स के साथ बैठता हूं और हमने देखा हुआ है कि वो ऑफलाइन जो एफर्ट्स करते हैं और उनके बेसिस पर जो उनके पास एडमिशंस आते हैं ना, उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाते, जो कि बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे फॉर एग्जांपल इस साल आपने ऑफलाइन मीडिया के ऊपर 1 करोड़ रुपए खर्च किया और उसमें बहुत सारी जो है वो सब कैटेगरीज थी। लेट्स से आपने कुछ रेडियो पे, एफएम पे कुछ एड्स चलवाए, कुछ टेलीविजन पे आपने एड्स चलवाए, कुछ लोकल न्यूज चैनल्स के ऊपर चलवाए, कुछ इन्फ्लुएंसर्स
के साथ जो है वो टाई अप करके आप लोगों ने जो है वो एड्स चलवाए, कुछ आपने इवेंट्स किए, कुछ अखबार में आपने जो है वो एड्स दिए हुए, इस तरीके से आपने बहुत सारे एफर्ट्स किए, होर्डिंग्स वगैरह लगाई, छोटी बड़ी बहुत सारी होर्डिंग्स लगाई। तो आपका जो टोटल बजट था ऑफलाइन मार्केटिंग के ऊपर, वो मान के चलते हैं एग्जाम्पल के तौर पर आपने 1 करोड़ रुपए साल में जो है वो ऑफलाइन मार्केटिंग के ऊपर खर्च किया। बट अगर मैं आपसे पूछूं एक एक चीज को ब्रेक करके कि आप क्या मेरे को बता सकते हो कि जो आपने इस एरिया में जो होर्डिंग्स लगाई थी उनसे आपके पास कितने एडमिशंस आए, इस फला एरिया में जो होर्डिंग लगाई थी उससे कितने एडमिशंस आए, अखबार में 2 तारीख को जो आपका ऐड गया था स्पेसिफिकली उससे आपके पास कितने एडमिशंस हुए। तो ये बड़ा मुश्किल है। सो आप बेसिकली ये डिराइव नहीं कर पाते हैं वहां से कि जो मेरे को एडमिशंस हुए ना वो एग्जैक्टली एक एडमिशन कितने का पड़ा होर्डिंग से, एक एडमिशन कितने का पड़ा जो हम लोगों ने टेलीकॉलिंग करवाई थी उसकी मदद से, एक एडमिशन कितने का पड़ा जो हम लोगों ने अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट दिया था उसकी वजह से। तो जब भी हम लोग डिस्कशन में बैठते हैं और हम हमारे ऑनलाइन जो हम कैंपेन चला रहे होते हैं उनसे हमारे लिए बड़ी आसानी से जो चीजें हैं वो निकल के आ जाती है, क्योंकि एट्रीब्यूशन इज इजी इन ऑनलाइन मार्केटिंग। हमें पता है कि किस पर्टिकुलर कैंपेन से, किस स्पेसिफिक पर्टिकुलर कैंपेन से कितनी लीड्स आई हैं, और क्योंकि वो मैप्ड हैं डायरेक्टली हमारे सीआरएम से, तो हमें यह भी पता चलता है कि इस पर्टिकुलर कैंपेन से जो लीड्स आई हैं उनका अभी स्टेटस क्या है। तो 85 to 90% ऑफ द केसेस में हम इस चीज को क्वांटिटेटिव लेवल पर मेजर कर पाते हैं कि हाँ भाई हमारे पास जो एक एडमिशन फला फला कैंपेन से आया हुआ है उस एडमिशन की जो कॉस्ट हमें पड़ रही वो इतनी पड़ रही है। सो अगली बार जब हम नेक्स्ट सेशन की तैयारी करते हैं या 6 महीने बाद वापस हमें कुछ एड्स वगैरह रन करने होते हैं तो हमारे पास बहुत ही सॉलिड जो डेटा है वो होती है। दिस इज एक्चुअल मार्केटिंग, ना कि ऐसा कि बस कैंपेन चला दिए गए, हमें पता ही नहीं हो रहा है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, राइट। सो यहां पर भी आपको डिजिटल मार्केटिंग में एक थोड़ी सी एज मिल जाती है कि यहां पर आप चीजों को कंट्रोल रख सकते हैं, साथ ही साथ आप जो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है आपकी उसको काफी आसानी से मेजर कर सकते हैं व्हेन वी कंपेयर इट विद ऑफलाइन मीडिया। फोर्थ पॉइंट इज डायरेक्ट कनेक्शन ऑन सोशल मीडिया। यू कैन इनिशिएट कन्वर्सेशन स्ट्रेट अवे। कहने का सीधा सा मतलब ये है, मान के चलते हैं आपके इंस्टाग्राम पे ठीक ठाक फॉलोइंग है, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है कि जब आपके पास एक ठीक ठाक फॉलोइंग होती है ना, कोई भी पर्सन आपके पेज को देखता है, मतलब देयर इज वेरी लेस रेजिस्टेंस इन इनिशिएटिंग अ कम्युनिकेशन। तो अगर कोई भी पर्सन आपको देखता है सीधे आपको से जो है वो कनेक्ट कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। इसी तरीके से आप अपने फॉलोअर से डायरेक्टली जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं कि भाई मेरे सोशल मीडिया के ऊपर ये फला फला फॉलोअर्स हैं, इनसे मैं डायरेक्टली कम्युनिकेट करना चाहूँ तो पोस्ट के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू, जो भी मीडियम ऑफ मीडिया है उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए उसके जरिए से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे यूट्यूब के ऊपर अगर आपके पास सब्सक्राइबर्स हैं तो फिर आप उनसे लाइव कनेक्ट करके जो अपनी बात है वो कह सकते हैं। सो जो कम्युनिकेशन है ना उसमें फ्रिक्शन बहुत कम है, उसमें रेजिस्टेंस बहुत कम है। वैसे अगर मैं ये मान के चलूं कि आपने बहुत सारी होर्डिंग्स लगा दी, अब अगर उधर से कोई कॉल आती है तब तो ठीक है। आप अगर इधर से कॉल करना चाहेंगे, जिसने भैया मेरी होर्डिंग देखी हुई है उसको मैं कॉल करना चाहता हूं, वो पॉसिबल नहीं है। सो वहां पर ना रेजिस्टेंस है, राइट। तो एक और जो बैरियर है वो टूट जाता है आपका ऑनलाइन मार्केटिंग की वजह से या डिजिटल मार्केटिंग की वजह से। फिफ्थ पॉइंट जो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं कि पहली चीज, स्टूडेंट्स आर सर्चिंग फॉर सॉल्यूशंस ऑन इंटरनेट। आपको समझना पड़ेगा, एक बच्चे को ना जब आईआईटी कोचिंग करनी होती है तो सबसे पहले वो गूगल के ऊपर सर्च करता है, सबसे पहले वो यूट्यूब के ऊपर सर्च करता है, और वहां पर अगर आपके एड्स नहीं चल रहे हैं, कहने का मतलब सीधा सा ये है कि अगर आप राइट पर्सन के लिए राइट कंटेंट के साथ राइट टाइम पे नहीं है तो आप वो पोटेंशियल मिस कर जाएंगे, और मिस भी कर जाएंगे और आपके कॉम्पिटिटर्स जो है ना वो ये सारी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो जो पोटेंशियल था भी एडमिशन लेने का वो चला जाएगा। क्योंकि देखिए एक शहर में अगर आपकी कोचिंग ऑपरेट करती है, मान के चलते हैं, तो भाई एक स्पेसिफिक पोटेंशियल है ना, ये आपको क्लियरली पता होता है थोड़ा बहुत कि ठीक है भाई हमारे शहर से, लेट्स से मेरा शहर लखनऊ है, यहां से ना हर साल इतने बच्चे जो है वो आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं और उनमें से इतने परसेंट ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो कोई ना कोई कोचिंग करते हैं। तो वो नंबर फिक्स रहता है 2-4-5% ऊपर नीचे, क्योंकि ये सारी चीजें आप लोगों को जब कोचिंग ओनर्स रिसर्च कर रहे होते हैं तब उन लोगों को ये सारी चीजें पता होती है। वो थोड़ा सा परसेंटेज में उतार चढ़ाव आ सकता है साल के हिसाब से या कोर्सेज की पॉपुलैरिटी के हिसाब से, थोड़ा सा उतार चढ़ाव आता है, बट वो चीज आपको पता होती है। अब जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो इस साल आईआईटी के लिए कोचिंग कर रहे हैं या नीट के लिए कोचिंग कर रहे हैं, उन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को आप नहीं बढ़ा सकते। आप चाहो कि इस साल लखनऊ के अंदर 1 लाख की जगह 10 लाख लोग जो हैं वो एग्जाम में बैठे हैं, दैट यू कैन नॉट कंट्रोल, राइट। सो एक ही कैंडिडेट है या कुछ फिक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, अगर आप अपना मौका चूक जाएंगे उस स्टूडेंट तक पहुंचने के लिए, या जब वो स्टूडेंट इंक्वायर कर रहा है, सर्च कर रहा है उस चीज के अराउंड, आपका कोई प्रेजेंस ही नहीं है, आपका प्रेजेंस होर्डिंग के ऊपर है। बट ठीक है, होर्डिंग के ऊपर प्रेजेंस है, बट उस प्रेजेंस का क्या, जब बच्चा गूगल के ऊपर सर्च कर रहा है उस वक्त अगर आपका एड पॉपअप नहीं हुआ राइट टाइम पे विद राइट कंटेंट, द राइट एड,
टू द राइट पर्सन अगर नहीं पहुंचा तो वहां चैलेंजेस जो है वो आपके सामने आने लगेंगे। कोई पोटेंशियल उतना है, कोई दूसरा स्वाइप करके लेकर चला जाएगा, राइट। सो दे आर फॉलोइंग योर कॉम्पिटिटर्स ऑन सोशल मीडिया। आप देख लीजिए, आप अपने कॉम्पिटिटर्स के सोशल मीडिया पेजेस को अभी एनालाइज करके देखिए, आपको विश्वास हो जाएगा कि कितने ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो मेरे कॉम्पिटिटर्स के सोशल मीडिया को फॉलो कर रहे हैं। जब उनके सोशल मीडिया को फॉलो करेंगे ना तो उन्हीं से इन्फ्लुएंस होंगे, वही जब कोई कोर्स लॉन्च करेंगे तो उन्हीं के पास जाएंगे, राइट। तो बात समझ में आ रही है, या कोई ऑफर्स देंगे तो उन्हीं की बात सुनेंगे, आपकी तो बात वो सुन ही नहीं रहा। सो दीज आर द रीजंस जिनकी वजह से आपको समझना होगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ना जरूर डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए। स्टूडेंट्स आर गेटिंग एंगेज टू द कंटेंट प्रोवाइडेड बाय योर कॉम्पिटिटर्स, जैसे बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज हैं, फनल्स हैं, क्विजेज हैं, रील्स हैं, ये सारी चीजें वो प्रोवाइड कर रहे हैं। लाखों व्यूज आ रहे हैं इन सिंगल पोस्ट के ऊपर। वो व्यू करने वाले लोग कौन है? वही स्टूडेंट्स हैं जो आपके भी प्रोस्पेक्ट्स हो सकते थे। सो आई बिलीव आपको बात समझ में आ रही होगी। सिक्स्थ इज स्केलेबिलिटी इज पॉसिबल। जब आप अपनी कोचिंग को ऑनलाइन लेकर जाते हैं तो इसकी स्केलेबिलिटी है। अभी तक जो मैं बात कर रहा था वो कर रहा था कि ठीक है, चलिए आपका एक कैंपस है जो कि ऑफलाइन एग्जिस्ट करता है और वहां के लिए आप एडमिशन करना चाहते हैं। बट इन केस अगर आपके पास यूट्यूब के ऊपर फॉलोइंग है बहुत अच्छी, आपके पास इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलोइंग बहुत अच्छी है, दूसरे दूसरे शहरों से फॉलोइंग बहुत अच्छी है, तो जब आप अपने बिजनेस को डिजिटली जो है वो लेकर जाते हैं या उसमें ना डिजिटल एलिमेंट्स डालने शुरू कर देते हैं, तो आपको समझ में आने लगता है कि मैं उस पूरे मॉडल को ना स्केल कर सकता हूँ, इसको ऑनलाइन लेकर जा सकता हूँ, कोचिंग को कंप्लीटली ऑनलाइन लेकर जा सकता हूँ। आज तो बहुत सारे मार्केट में सॉल्यूशंस जो है वो अवेलेबल हैं। आपको कोई बहुत ज्यादा ना टेक्नोलॉजी के लिए जो है वो पेन लेने की जरूरत नहीं। ये प्रॉब्लम 7-8-10 साल पहले बहुत ज्यादा थी, जहां पर लोगों को पता था कि उनको अपनी कोचिंग को ऑनलाइन लेकर जाना है, बट रेजिस्टेंस था, क्योंकि भाई मैं ठहरा मास्टर, मैं ठहरा कोचिंग ओनर, मुझे तो टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ पता नहीं है। बट आज के टाइम में ऐसा नहीं है। बहुत सारे जो सोल्यूशंस हैं वो आज के टाइम में मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कुछ एक छोटा सा अमाउंट ऑफ फीस आपसे चार्ज करते हैं और आपको टेक्नोलॉजी का पूरा सपोर्ट दे देते हैं, और आप जो है उनकी मदद या सहायता लेकर अपनी कोचिंग को ऑनलाइन भी लॉन्च कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारी एप्स और ऑनलाइन सॉल्यूशंस इस टाइप के अवेलेबल है, जो भी आपको एक पैरेलल जो आपकी ऑनलाइन कोचिंग है उसको खड़े करने में हेल्प करेंगे ऑफलाइन के साथ ही साथ। बाद में आप चल के हाइब्रिड मॉडल अगर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। सो अगर मैं लीड जनरेशन की स्पेसिफिकली बात करूं तो हमारे लिए जो सालों से फॉर्मूला काम कर रहा है वो मैं आपको बताने वाला हूं, राइट। सो मोस्ट ऑफ द कोचिंग जिनके साथ हम काम कर रहे हैं उनके लिए लीड जनरेशन के लिए व्हाट वी डू इज वी क्रिएट अ लैंडिंग पेज विद सम ऑफर्स। देखिए, लैंडिंग पेज सिंपल नहीं होता है, विद सम ऑफर। जैसे हम स्कॉलरशिप का ऑफर कर सकते हैं या डेमो क्लासेस का हम ऑफर कर सकते हैं, और उनके साथ हम लोग गूगल एड्स प्राइमरीली रन करते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए, क्योंकि गूगल एड्स में ही बहुत पोटेंशियल है। एक्चुअली पीपल आर सर्चिंग फॉर आईआईटी कोचिंग, पीपल आर सर्चिंग फॉर आईआईटी कोचिंग इन देयर रिस्पेक्टिव सिटीज, पीपल आर सर्चिंग फॉर नीट कोचिंग इन देयर रिस्पेक्टिव सिटीज। आप कुछ नहीं कर सकते, लोग सर्च कर रहे हैं, आपको गूगल के ऊपर ही जाना पड़ेगा। फेसबुक के ऊपर उतना अच्छा रिस्पांस नहीं आता है लीड जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हम लोगों ने देखा है। तो मोस्ट ऑफ द बजट जो हमारा होता है वो फेसबुक एड्स के ऊपर ही जाता है, फाइन। इसके साथ साथ हम सीआरएम जरूर डिप्लॉय करते हैं, क्योंकि वहां से हमें बहुत अच्छी डेटा मिलती है आगे आने वाले सेशंस में, जो हमारे लिए स्ट्रेटेजी के बेस का काम करती है। आईवीआरएस हम जरूर इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना काउंसलिंग वगैरह बहुत होती है। भाई स्टूडेंट ने इंक्वायरी करी, ऐसा नहीं होता इंक्वायरी करते ही या ये कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहां पर इंक्वायरी करी और सीधे 1 लाख रुपए की फीस दे दी, होने वाला नहीं है। वो बात करेगा, टीम से बात करेगा, काउंसलिंग टीम से बात करेगा, तो उन कॉल की रिकॉर्डिंग्स और प्रॉपर्ली कॉल को भी हम एनालाइज कर पाए। इसके लिए जरूरी है कि आईवीआरएस सिस्टम्स प्रॉपर्ली जो है वो डिप्लॉय किए जाएं। अगेन, जैसे मैं सीआरएम्स की बात करूं, आईवीआरएस की बात करूं, तो ये सारी चीजें आज मार्केट में बहुत ही चीप रेट्स पे अवेलेबल है। ऐसा नहीं इसमें बहुत पैसे आपको खर्च करने की जरूरत है। प्लस एक सॉलिड कॉलिंग टीम, लीड्स तो आपके पास आ जाएंगी, अच्छी लीड्स भी आपके पास आ जाएंगी, लेकिन अगर उनको क्लोज करने के लिए आपके पास बेहतर काउंसलिंग टीम नहीं होगी, कॉलिंग टीम इज नॉट द करेक्ट वर्ड विद रिगार्ड्स टू कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, अगर हम काउंसलिंग टीम यहां पर बोले तो ज्यादा बेहतर रहेगा, राइट। बट अगेन, for this also we need support from content team, स्पेशली सोशल मीडिया, क्योंकि बंदा सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें देखता है, वो आपको इवेल्युएट करने की कोशिश करेगा, आपके टेस्टिमोनियल्स को समझने की कोशिश करेगा, और थोड़ा सा ऑफलाइन टीम वगैरह का बहुत बड़ा रोल हो जाता है, क्योंकि ये जो आपके ऑनलाइन एफर्ट्स हैं इनको बैक करता है। जब बंदे ने सर्च किया और उसके बाद उसको न्यूज़पेपर में भी कभी ऐड दिख गया या शहर में होर्डिंग भी दिख गया, सो उसके माइंड में वो चीज रहती है कि यस, आई नीड टू इंक्वायर टू दिस कोचिंग, राइट। आई बिलीव अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्मूला ना इज वर्किंग फॉर अस फ्रॉम ईयर्स, एंड वी आर जनरेटिंग thousands and thousands of leads every year for our every educational client, and they are growing at a very good rate year on year. I believe बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि भाई डिजिटल मार्केटिंग इज वेरी 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 नेसेसरी फॉर योर
इंस्टीट्यूट एंड द प्राइमरी रीजन इज स्टूडेंट इज ऑन इंटरनेट। आई बिलीव बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।